प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय यूजीसी नेट JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 2 क्लास नंबर 40 और डेली 6 PM और माई सेल्फ नीतू चौधरी और ये मेरे क्वालिफिकेशंस। इसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप हमारे YouTube के लिंक्स इजीली मिल जाएंगे और इजीली आपको कोई भी डाउट हो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारे नोट्स एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। यूनिट 2 वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें हमने ये सारे स्टार किए हैं, ये सारे यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें ऋग्वेद एक परिचय वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ऋग्वेद संहिता सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद उसकी संहिता सूक्त, कृष्ण यजुर्वेद एक परिचय, अथर्ववेद संहिता सूक्त, ब्राह्मण साहित्य विधि एवं उनके प्रकार और हमारा जो अभी कंटिन्यू वाला टॉपिक है वो है उपनिषद साहित्य वैदिक व्याकरण, जिसमें हमने ईशावास्य उपनिषद को देख लिया था अगली क्लास में और आज की क्लास में जो बाकी सब उपनिषद है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम सारे उपनिषद को डिटेल्स में नहीं पढ़कर जो मेन कंटेंट्स है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि जो सारे होते हैं डीप वाले वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है पर हमारी परीक्षा की दृष्टि में और हमारे सिलेबस में इतने सारे नहीं है, तो हम जो मेन है वही देखेंगे। इसके बाद उपनिषद साहित्य वैदिक व्याकरण, ये हमारा ईशावास्य उपनिषद जो हमने देखा था। इसके बाद ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद 2 अध्यायों में विभक्त है। इन दोनों अध्यायों के अंतर्गत 3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय के प्रथमा वल्ली में वाजश्रवस का दान, नचिकेता की शंका और वाजश्रवस नचिकेता संवाद, नचिकेता का यमलोक प्रस्थान, यमराजा का वर प्रदान इत्यादि का वर्णन है। ज्ञात हो कि नचिकेता ने यमराजा से प्रथम वर के रूप में पितृ परितोष, द्वितीय वर में स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या और तृतीय वर के रूप में आत्म रहस्य की जानकारी मांगा था, जिसमें प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र है ओम उषन्य है वाजश्रव सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रवा के पुत्र के विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया, उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। ये इसका प्रथम मंत्र है। इसके बाद हम इसके मंत्र के बारे में अनुवाद देखते हैं कि जिस समय दक्षिणायन यानी दक्षिणा स्वरूप गाय ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, यानी वह नचिकेता अभी युवान था। श्रद्धा अस्तित्व की बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, जो जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गायों का दान करने से वह दाता जो आनंद शून्य लोक है उन्हीं को ही जाता है। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसे देंगे? इस प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। मैं बहुत ही शिष्य या पुत्र में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ
और बहुत में मध्यम मध्यम वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? ऐसा नचिकेता के मन में प्रश्न हुआ। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते हैं उसका विचार कीजिए तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मृत्यु खेती की तरह पकता वृद्ध होकर मर जाता है और खेती को बांती फिर उत्पन्न हो जाता है। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि की ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह आद्य पाद्य दान रूपा शांति की किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले जाइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन के रहता है उस मन बुद्धि पुरुष की ज्ञात को अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रियवाणी से होने वाले फल, यागादि इष्ट एवं उत्थान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। ऐसा यम राजा ने नचिकेता को कहा। हे मृत्यु, जिससे मेरा पिता वाजस्रवस ने मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा उस आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे, वह मेरा आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। यानी नचिकेता मृत्यु से कहता है कि मैं मेरे पिता के सामने जाऊं तब वो मुझे ऐसे ही मेरे शरीर के सह मुझे पहचान ले, ऐसा मेरा प्रथम वर है। दूसरा मांगता हूं, मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुख पूर्वक सेवेगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा। हे मृत्युदेव, सर्वलोकों में कुछ भी भय नहीं है, वहां आपका भी वश नहीं चलता, वहां कोई वृद्धाश्रम से भी नहीं डरता। स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद मानता है। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझे श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व की प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं यही मांगता हूँ कि जो अमृत तत्व है वो प्राप्त हो। हे नचिकेता, उस स्वर्ग प्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ, तू उससे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। तब यमराज ने लोगों के आदि कारण भूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेत के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ, यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। यानी नचिकेता को यम ने वचन दिया कि अग्नि है तो उसका एक नाम नचिकेता के नाम से भी जाना जाएगा। त्रिनाचिकेत
अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य इन तीनों के संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्मृति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को यानी कौन ईटे हो कितनी संख्या में हो और इस प्रकार अग्नि चयन किए जाए इसको जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह देहपात के पूर्व ही मृत्यु के बंधन को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। हे नचिकेत, तूने द्वितीय वर्ष से जिस वर्ण किया था वह यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेत, तू तीसरा वर और मांग ले। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं। मेरे वरों में यह तीसरा वर है। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेत, तू दूसरा वर मांग ले, मुझे न रोक, तू मेरे लिए वह वर छोड़ दे। नचिकेत बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चित ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा इस पर आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते, इसी से वह मुझे और भी अधिक अभिष्ट है तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। हे नचिकेत, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पाते बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी इतने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। इसी के सामने यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले। हे नचिकेत, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला कर देता हूँ। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणीय है। ऐसी स्त्रियों मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामिनियों से तू अपनी सेवा करा। परंतु हे नचिकेत, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। हे यमराज, ये भोग कल रहेगा या नहीं, इस प्रकार के है और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देता है। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके ही पास रहे, हमने आपकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। कभी जराग्रस्त न होने वाला, अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी पुरुष होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाली स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। हे मृत्यु, जिस परलोक जीव के संबंध में लोग ये या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ है वह वर है, इससे अन्य कोई वर नचिकेत नहीं मांगता।
ये यम और नचिकेता का संवाद है जो प्रथम वल्ली में आता है। यमराज नचिकेत को तीन वर मांगने के लिए बोलते हैं, तो नचिकेता तीनों वरों में अपने अलावा जो ज्ञान है, विज्ञान है, वही मांगता है, जिससे नचिकेता को ज्ञान होता है और अपने सुखों का भोग नहीं भोगना चाहता, ऐसा ये प्रथम वल्ली में बताया गया है। इसके बाद इसमें यमराज उसके नचिकेता के प्रश्न का समाधान पूर्वक करते हैं और नचिकेता को वर भी देते हैं। इसके बाद हमारा केनोपनिषद है। जो केनोपनिषद है उसमें प्रथम है कि ओम केनोशितम पतति मनः, वाक्य से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम केनोपनिषद पड़ा है। इसमें 4 खंड है। प्रथम खंड में उपस्य ब्रह्म तथा निगुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप संकेतित है। तृतीय और चतुर्थ खंड में यक्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्नि और वायु को असफलता मिलने के बाद इंद्र के उमा हेमवती के समीप जाकर उनसे पूछा और उनसे यक्ष रूपी ब्रह्म के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सा ब्रह्मोति होवाच। इस प्रकार प्रथम 2 खंडों में उमा हेमवती के आख्यान से देवताओं का आत्म अल्प शक्तिमान और परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का सुंदर निदर्शन है। और खंड प्रथम उसमें ओम केनोपनिषद प्रतति प्रतिशत मनः जो हमने अभी देखा वो उसका वर्णन हुआ है। और उसके बाद इसमें खंड के अनुसार जो मैंने अभी बताया कि 4 खंड है, उसका विभाजन बताया है और उसमें वो सब वर्णन किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, जिसके सामान्य परिचय के बारे में हम देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषदीय न केवलम तत्वज्ञानम दृष्टय अतीव प्रामाणिकता वर्तते। बृहदारण्यक उपनिषद न केवल तत्वज्ञानની દ્રષ્ટિએ प्रामाणिक है, अपितु आकार की दृष्टि में भी वो विशाल ही है। षडध्याय समवित्तेस्मिन् उपनिषद ग्रंथे याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्म विषयकं तत्वज्ञानम् अतीव विस्तरेण निरूपितम् अस्ति। इसमें 60 अध्याय, 6 अध्याय यानी 6 अध्याय के समीप यानी उपनिषद ग्रंथ में याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्म विषय की तत्वज्ञान मिति निरूपित की है। प्रथम अध्याय तो प्राण सृष्टिता सृष्टि विषयकम सिद्धांत वर्णमिति। प्रथम अध्याय में प्राण श्रेष्ठता और सृष्टि विषय के अंतर्गत बातें बतलाई है। द्वितीय अध्याय में काशी राजस्य जात शत्रु ब्रह्म विद्या ज्ञानेन दृष्टप्यस्य गार्गस्य वर्णनम अतीव रोचकम अस्ति। द्वितीय अध्याय में काशी राजा अजात शत्रु का संवाद, ब्रह्म विद्या ज्ञानेन दुप्तस्य गार्गस्य वर्णनम यानी गार्ग और गार्ग का वर्णन रोचक तरीके से किया है। तृतीय और चतुर्थ अध्यायों में जनक याज्ञवल्क्य से संवाद, तीसरा और चौथा अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है। पंचम अध्याय में विविध दार्शनिक विषयणा विवेचकमस्ति। पांचवें अध्याय में विविध दार्शनिक विषयों का वर्णन है। षष्ठे अध्याय प्रवगः जल्लवे श्वेत कुमारे तु कारणे च दार्शनिक संवाद। छठे अध्याय में प्रवज्जल्यक और श्वेत कुमार के दार्शनिक संवाद है। अस्मिन् अध्याय प्रवज्जल्यक के पंचाग्नि विद्याय विशदम विवेचनम अस्ति। इस अध्याय में पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत इसका विवेचन किया गया है। ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद का सामान्य परिचय, हमने इसके बारे में देखा।
इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद जिसमें प्रथम शिक्षावल्ली, जिसमें प्रथम अनुवाक है ओम शन्नो मित्रम शं वरुणम शन्नो भयवस्मा शं नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुद्रक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमावेत प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तस्मावतु तद्वक्तामवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। जो तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें प्रथम अनुवाक हमने देखा जिसका अनुवाद है कि प्राण वृत्ति और दिन का अभिमानी देवता मित्र सूर्य देव हमारे लिए सुख कर हो, अपान वृत्ति और रात्रि का अभिमानी वरुण हमारे लिए सुख व हो, नेत्र और सूर्य का अभिमानी देवता और अर्यमा हमारे लिए सुखप्रद हो, बल या अभिमानी इंद्र तथा वाग और बुद्धि का अभिमानी देवता बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो, तथा जिसका पाद विक्षेप यानी डग बहुत विस्तृत है वह पादाभिमानी देवता विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है, हे वायु तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः तुम ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ही को रुत यानी शस्त्रोक्त निश्चित अर्थ कहूंगा, और क्योंकि वाक और शरीर से संपन्न होने वाले कार्य भी तुम्हारे ही अधीन है, इसीलिए तुम ही को मैं सत्य कहूंगा। अतः तुम विद्यादान के द्वारा मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी उन्हें वक्तृत्व समर्थ कर रक्षा करो, मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली का प्रथम अनुवाद हमने देखा। इसमें पहले वल्ली में कुल 12 अनुवाद है। इसके बाद इसकी आनंदवल्ली है जिसमें प्रथम अनुवाद है ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ वीर्य लाभ करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें। तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। इसमें प्रथम अनुवाद है कि ब्रह्म विद्यात्मनि परम, ऐसा इसका प्रथम अनुवाद है। इसके बाद भृगुवल्ली जिसका प्रथम अनुवाद हम देखते हैं, जिसको वरुण भृगु ब्रह्मोपनिषद भी कहते हैं, जिसमें इसका अनुवाद है वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धियां के द्वार है। फिर उसने कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके बतलाया कि अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न यानी पहले में अन्न ब्रह्म है, दूसरे में प्राण ब्रह्म है, तीसरे में मन ब्रह्म है, चौथे में विज्ञान ब्रह्म है,
षष्ठवें में अनंत ब्रह्म है, सातवें में अन्न ब्रह्म है, आठवें में अन्न जल ज्योति ब्रह्म है, नौ में अन्न पृथ्वी आकाश ब्रह्म है, दसम में अन्नोपासक की तीन अवस्थाएं बताई है, मनुष्य संबंधी उपासना बताई है। ये सब करके बताया कि जो ब्रह्म है वो हमारे में ही स्थित है, इसलिए हम यानी हमारा जो है वो ही ब्रह्म है, यही इसमें बतलाया गया है। इसके बाद श्वेता उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का है, जिसमें कुल 113 श्लोक है, जिसका शांति पाठ है ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जिसमें प्रथम अध्याय में हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतं स्म जाता जीवामकेन क्वचं संप्रतिष्ठा अधिष्ठाता केन सुखतेषु तर्मामहे ब्रह्म विद्यायावस्थाम। ये इसका पहला मंत्र है, जिसके बाद हम निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति के बारे में कल डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा उपनिषदों का आज क्लियर होता है। इसके बाद हम निरुक्त की बात कल की क्लास में देखेंगे। और हमारा मिशन है वी वांट JRF। फीडबैक आपको ये क्लास कैसा लगा, आप ये कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye friends.